हेलो दोस्तों, आप सभी का शिवा आर्ट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्हों को स्टेप बाय स्टेप वॉल पर दो रंगी बैकग्राउंड पर सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिसे देखकर आप सभी आसानी से मल्टी कलर बैकग्राउंड पर आकर्षक चित्र बनाना सीख जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक हमारे सहयोगी मित्र पहले से ही आसमानी कलर को बैकग्राउंड में पोते हुए थे और अभी येलो कलर लेकर के उसको नीचे से ऊपर की तरफ कलर कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जिसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद ये इस पर हल्का सा वाइट कलर मिक्स करके उसमें थोड़ा सा टोन लाने की कोशिश करेंगे, ताकि बीच में थोड़ा सा वो जो ब्लू और येलो के बीच की जो कलर की जो स्पेस होता है उसको मैनेज करते हुए ब्लू और येलो को आपस में मर्ज कर देंगे। जिससे क्या होता है कि दो कलर के बीच में जो आपस में जो जोड़ उत्पन्न होता है, या जो दो कलर के बीच में जो एक मोटी सी पैच दिखती है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये ऐसा दूर से देखने में लगेगा कि दोनों कलर एक में मिक्स होते हुए जा रहे हैं। देखिए, ये सफ़ेद कलर से उसको मिक्स कर रहे हैं ताकि वो भद्दा ना लगे और अच्छा लगे, जैसे लगेगा कि दोनों कलर उसी में से निकल रहे हैं। और तैसे उसको मिक्स करना बोलते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसमें कलर चेंज होता है। अभी देखिए ये मिक्स हो गया है। अब उसमें थोड़ा सा और उसको जो येलो कलर है उसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ज़्यादा वाइट हो गया था। अब उसको देखिए अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। मिक्स होने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से वाइट कलर से और ब्लू कलर का मिक्सर करके उसको मिक्स किया जाता है, मर्ज किया जाता है जिसको। अभी देखिए ये हो गया है। अभी मर्ज होने के बाद हम इसको थोड़ा सा वाल को छोड़ देते हैं ड्राई करने के लिए। ये हमारी वाल देखिए अभी कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा और बस खाली उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको अभी छोड़ देंगे सूखने के लिए, ताकि सूख जाएगा तो उस पर हम लोग ड्राइंग करेंगे। और कैसे ड्राइंग करेंगे ये भी दिखाएंगे। उसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा कि किस तरह से ड्राइंग करना है, किस तरह से उसमें कलर फिल करना है। अब ये देखिए ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले से थोड़ी सी ड्राइंग बनाए हुए थे, बाद में फिर इसको हम अब आपको दिखा रहे हैं। ड्राइंग करते समय इसको वीडियो नहीं बना पाए थे, अभी आपको बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे किया जाता है। थोड़ा सा पहले से किया हुआ है, अभी उसके बाद आगे से कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा उसमें एक चाक के माध्यम से हल्की सी आउटलाइनिंग कर लेते हैं, ताकि जब ही हम उसको कलर के थ्रू जब उसकी आउटलाइनिंग करेंगे तो वो हमें एक आइडिया मिल जाए। ये फिक्स नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक आइडिया के लिए हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा एक हमें जो है कि आइडिया मिल जाएगी कहाँ तक हमारी ड्राइंग जाएगी और किस लय से जाएगी। ये देखिए अभी हम ये तिरंगा की ड्राइंग करते हुए हमें एक रफली स्केच होता है सिर्फ। इस स्केच के माध्यम से हम उसमें कलर भरते हैं। फिर थोड़ा सा ओवरलैप भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए अभी ये कलर से डायरेक्टली ही उसको हम फाइनल स्टेप में ला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्रश का जो स्ट्रोक है उसको हमें कंट्रोल करना होता है। इसमें जिस टाइप से हम उसको मूवमेंट कराते हैं उसकी पॉइंट वैसे ही बनती जाती है ब्रश की, और वो जो पॉइंट बनती है वही आकर्षण का केंद्र होता है। जितना हम उसमें मूवमेंट कराएंगे, ब्रश को घुमाएंगे, उतने ही उसमें जो है कि लय बनते हैं। लय यानी कि उसमें लयात्मकता, जो कि कहीं मोटा कहीं पतला जो दिखता है उसी को हम लय बोलते हैं, सिंपल से तरीके से। और यही हमारी कला की सुंदरता होती है। देखिए इस तरीके से हम उसको बना रहे हैं सिंपल सा। ये सबसे सिंपल सा रूप है, फॉर्म है, जिसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये हम राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ को बना रहे हैं, जो अभी सारनाथ के धमेक स्तूप में के पास है। जो हमारी संग्रहालय है उसमें रखा हुआ है, जहाँ पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ये सम्राट अशोक ने बनाया था इस पर। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी जो पॉलिश है वो अभी तक
खोजा नहीं गया है कि पॉलिश में ऐसा क्या किया गया था कि जिससे ये अभी तक शीशे की तरह चमकता है। और दूसरी इस स्तंभ की ये भी विशेषता है कि इसमें जो इस पत्थर का बना हुआ है ब्लैक स्टोन, थोड़ा सा ग्रेनिश लेकर के है, उसमें कार्विंग इतनी अच्छी, यानी उसकी जो थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं डिटेलिंग इतनी अच्छे से की हुई है कि देखने से नहीं लगता है कि उस समय के लोग या उस समय के कलाकार इतने अच्छे से उसकी डिटेलिंग कर सकते थे। ये बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है। ये पिलर है, पिलर पे बना हुआ है जिसमें 4 सिंह है, 4 दिशाओं में जो है कि अपना एक दूसरे के पीठ सटाए हुए खड़े हुए हैं, जो सम्राट अशोक के शौर्य का प्रतीक था। और इसी सिंह के नीचे 4 पशुओं का भी चित्र है जिसमें हम हाथी, बैल, हॉर्स को देखते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही सामने से दिखाई देता है। और उसमें एक 24 तिलियों वाला एक चक्र भी होता है जो समय को प्रदर्शित करता था। ये देखिए ब्रश को किस तरह से मूवमेंट किया जा रहा है। जो इसका जो स्ट्रोक है ना, ये देखिए जो उसमें कार्विंग है, उस कार्विंग को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी हम इसको स्लो मोशन में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कार्विंग को बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक तरह से जो स्टोन का टेक्सचर है उसको बनाने की कोशिश किए हैं। देखिए स्लो मोशन में इसको, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाएगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आप फ़ोन भी करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज कमेंट भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट और शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसमें आपको कुछ पसंद ना आए तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करके मेरा मन को और जो है कि प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे मैं और वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। अभी देखिए सामने का जो शेर है वो बन चुका है। अभी ये साइड वाला शेर को हम बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसकी दूसरे एंगल से इसके जो है वो स्कल्स टाइप के जो होते हैं उसके पत्थर से में जो कटा हुआ है उसको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा सामने से फ्रंट से थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा अलग सी लय आती है। सबसे बड़ी एक और इसमें बात है, नोट करने वाली बात है कि आप जब भी बनाएं तो इसको बनाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। लोग घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद क्या है ना कि ये ड्राइंग बन नहीं पाती है। आपको बहुत पेशेंस से बनाना है, धीरे धीरे बनाना है, तभी ये बनता है। वरना कभी देखते हैं कि किसी का कोई ड्राइंग कोई लंबा बना देता है तो कोई पतला बना देता है, या फिर कोई अच्छे से टेक्सचर ही दिखा नहीं पाता है। तो यही मैं कहूँगा कि आप जब भी इसको बनाएं तो थोड़ा सा पेशेंस से बनाएं, धैर्य से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और समझ के बनाएं, इसमें एक एक जो ब्रश का स्ट्रोक चलता है वो बड़ा सोच समझ के चलाना पड़ता है कि किस एंगल से गया है, किस एंगल से उसके दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, उसमें थोड़ा सा फ्रेशनेस आएगा। इस बात को ध्यान रखते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के इसमें चलाते हैं। अभी देखिए नीचे का जो पेडेस्टल है जिसपे वो आपको बताया था कि 4 पशु हैं जिसमें अंकित होते हैं, सिर्फ 2 ही सब फ्रंट से दिखाई देते हैं, जिसमें हॉर्स और बैल को मैंने दिखाया हुआ है फ्रंट पे। भी देखिए मैं उसको कर रहा हूँ। थोड़ी सी इसमें मोबाइल के एंगल से थोड़ी सी ड्राइंग उसकी अलग दिख रही है। अभी देखिए इधर से फ्रंट से उसको हम चेंज किए हैं। अभी देखिए थोड़ा सा जो लग रहा था कि ड्राइंग दब रही है, अभी सही हो गया है। देखिए मैं उसको अपने जो है कि कैमरामैन को समझा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से उसकी वीडियो ले।
ये अशोक चक्र में जो अशोक होता है, अशोक चक्र पहले होता था, जो यहाँ से आज तिरंगे में सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 24 तिलियाँ होती हैं जो 24 घंटे की प्रतीक होती हैं। इसको देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम डिवाइड करते हैं। कभी भी आप काउंटिंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी काउंटिंग करने में। इसमें क्या करते हैं, पहले उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, फिर 8 भागों में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक 8वां जो भाग है उसमें सिर्फ 2-2 लाइनें खींचते हैं। और इस तरह से आप बगैर गिने ही 24 की 24 तिलियाँ बना लेंगे और वो एकदम परफेक्ट बनेंगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा था। अभी इस टाइम हम लोग बना रहे थे, वहाँ पे बारिश का जैसा मौसम था। कभी धूप भी आ जा रही थी तो कभी कड़ी बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी आज वीडियो बनाना था दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज सोचा कि कुछ अपलोड करते हैं। ये इनामल पेंट है। बैल की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी इसकी ड्राइंग इधर उधर हो जाती है तो कोई बात नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बनता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको सीखना है, या फिर जो है कि थोड़ी जिस तरह के काम है उस तरह से ही बनाए जाते हैं। थोड़ा सा ये कमर्शियल काम है, इसीलिए थोड़ा सा लाइटली बनाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिल करने में टाइमिंग ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा जो जिनका बन रहा है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो वो लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लाइटली बना दिया जाता है कि इम्प्रेशन के लिए, कि थोड़ा सा दिखे। और ये गवर्नमेंट स्कूल में है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का वीडियो होगा, या फिर कॉस्टिंग इसकी क्या हो सकती है। फिर भी कम कॉस्ट में आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं, कम में टाइम में भी, जिससे कि आपको भी बचत हो और जो बनवा रहा है उसको भी लगे कि नहीं अच्छा बना है। पैसा ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा ज़्यादा लग गया और काम अच्छा नहीं हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप कर देंगे तो वो अच्छी लगने लगती हैं। सिर्फ उसमें से ड्राइंग हो गया, कलर फिलिंग हो गया, कलर ट्रीटमेंट हो गया। देखिए थोड़ा सा उसमें हम टोन देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा 3 डायमेंशन आ जाए। अभी कम कंप्लीट हो गया है और अभी मोर पे हम आ गए हैं। ये डायरेक्टली ब्रश से ही हम इसकी ड्राइंग कर लेते हैं। कलर करने के बाद, ड्राइंग करने के बाद इसमें हम कलर भरेंगे। फ्री हैंड ड्राइंग करने में थोड़ा सा क्या होता है कि आपका ब्रश इधर उधर हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कलर फिल करेंगे तो उसमें आप मैनेज कर लेंगे। अगर उसमें भी नहीं हो पाता है तो फिर हम बैकग्राउंड में उसमें आउटलाइनिंग जो ब्लैक से कर देते हैं, वो सब कमियां जो रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखिए बरगद बनाते हुए, ये मैंगो, राष्ट्रीय हमारा जो फल है वो आम है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बन गया हुआ है। इसमें हमारे मित्र भी काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कलर भर रहे हैं। बहुत ही, ये भी पेशेंट से देखिए कलर कैसे भर रहे हैं। यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप जब भी कलर फिल कीजिए या ड्राइंग बनाइए, पेशेंट से बनाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए अब जो भी इसमें थोड़ा सा डिटेल रहेगा वो बाद में हम कंप्लीट कर देंगे। डर उड़ के ब्रश नहीं चलाना, फ्री होके एकदम चलाइए। बिगड़ेगा तो कुछ नहीं जाएगा, फिर आपके पास सब कुछ है, आप उसको हैंडल कर लेंगे।
जितना डर के आप ब्रश चलाएंगे उतने ही वो गलतियाँ होती जाती हैं, और एक गलती को सुधारने जाते हैं आप तो उसमें दूसरी गलती हो जाती है। इसलिए बेडर होकर ब्रश चलाइए। जैसे ही आप चलाना शुरू कर देंगे वो ऑटोमेटिक ब्रश आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाता है। अब जिस तरीके से ब्रश को मुड़ाना चाहेंगे वो ब्रश ऑटोमेटिक मुड़ जाता है। लेकिन जब तक आप डर डर के चलाते रहेंगे ब्रश आपको चलाता रहेगा। तो दोस्तों पहले सबसे पहले यही है कि आप अपने अंदर के डर को निकालें। ये ना सोचें कि गड़बड़ होगा, ख़राब हो जाएगा। कोई बात नहीं, पहले ख़राब होता है फिर बाद में हम उसको सही करते हैं। अभी देखिए बरगद बन गया है, आम भी, मैंगो भी हो गया, और अभी हम डायरेक्ट जो है कि बाग की ड्राइंग बना रहे हैं। इसमें कोई आउटलाइनिंग नहीं है, कोई स्केच नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट कलर के माध्यम से ही हम इसकी ड्राइंग भी बनाएंगे और कलर भी फिल कर लेंगे। देखिए और इसमें भी जो एग्जैक्ट कलर होता है बाग का वो नहीं, आप उसमें सिर्फ हम 3 कलर मिला के ही उसको उसकी जो कलर फील कराएंगे कि किस तरीके से बाग का जो कलर होते हैं। देखिए अभी तो देखने में अलग कलर लग रहा है ना, कंप्लीट होने के बाद देखिएगा कि कैसा लग रहा है। वाइट कलर है, थोड़ी सी उसकी जो ये होते हैं मूछ की साइड के नीचे दाढ़ी होती है, बाहर साइड में सफ़ेद वाइट जो बाल दिखते हैं वो है। ये नाक पे थोड़ा सा रेडिश दिखता है, उसके लिए है। इन सभी कलर को मिक्स करके बिना ड्राइंग के ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसा बनता है, आप भी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए हम इन सबकी ड्राइंग देखते रहते हैं कि किस तरह की इसकी बॉडी शेप है, जिसमें हम आप देख रहे हैं कि ये मोबाइल में इसका इमेज है, थोड़ा सा देखने के लिए, जिसमें मैं देख के थोड़ा सा ड्राइंग बना रहा हूँ। उसका पैर की ड्राइंग बनाते हुए शुरू से लेके लास्ट तक दोस्तों आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फाइनल तक आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे और भी वीडियो प्लेलिस्ट में है जहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े जिराफ्स हैं, इस मूर्ति कला में मैं बनाया हुआ हूँ, डायनासोर बनाया हुआ हूँ, 12-12 फीट का वो सब है, आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। कार्टून पेंटिंग भी बहुत सारे हैं, नर्सरी क्लास डेकोरेशन से लेकर के वॉल पेंटिंग सब कुछ वीडियो आपको अवेलेबल होगा इस चैनल पे। कमर्शियल पेंटिंग से लेकर के प्रोफेशनल पेंटिंग सब दिखने को मिलेगी। अभी ये थोड़ा सा शुरुआत है, मैं किसी और भी काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके डालता रहूँगा। अभी लगभग ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ेंगे। अभी देखिए हम बरगद की जो बनाए हुए थे उसके आउटलाइन के माध्यम से कैसे उसको निकाल रहे हैं। सबसे कम मेहनत में सबसे अच्छा काम कैसे किया जाए ये आप देखिए। ये उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसका थोड़ा सा शेप दिए हैं, एग्जैक्ट नहीं दिए हैं लेकिन थोड़ा सा कोशिश किए हैं आउटलाइनिंग करते हुए तिरंगे का। जब भी आप आउटलाइन करें तो रुक रुक के ना करें, एक ही फ्लो में सोचें कि जहाँ जितना ज़्यादा से लंबा हाथ चला सकते हैं चलाइए। बीच में आप हाथ रोकते हैं तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सी लाइनिंग टेढ़ी हो जाती है और वो जो उसमें फ्लो नहीं आ पाता है, वो लयात्मकता नहीं आ पाती है।
जितने ही आप तेज़ी से हाथ चलाएंगे उतनी ही अच्छी लाइनिंग बनेगी। कोशिश करें लंबा से लंबा हाथ खींचे। देखिए इसमें लाइनिंग एक समान बनती है। मोर की आउटलाइनिंग देखिए, हम आपको बताया था कि जो भी इसमें थोड़ी सी कमी होगी वो आउटलाइनिंग में पता नहीं चलेगा। वही करते हुए डिटेलिंग करते हुए मोर के पंख का रियल इफेक्ट दिखाते हुए, जैसे कि आप देखे थे कि हमारे मित्र ने कलर भरा है, आप अब उसको देखिए हम कैसे फाइनल टच दे रहे हैं। थोड़ा सा उसमें ट्रीटमेंट कर देने से वो कितना अच्छा खूबसूरत निकल के आ रहा है। लगभग कंप्लीट होने वाला है मोर हमारा। पीछे के जो थोड़े से पंख होते हैं छोटे छोटे, बीच में पंख के उसमें जो होती है ना उसकी वो दिखाते हुए मैंगो का आउटलाइनिंग करेंगे। जितना लंबा से लंबा हाथ चल सकता है चलाइए। डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना डरेंगे वो आपको उतना ही डराएगा। ये देखिए लगभग मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिसको देखिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मन करेगा कि हम और भी वीडियो बनाएं। और जो भी कमी है आप कमेंट में बताएं। जो चीज़ें ना समझ में आए तो मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम। मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब ये देखिए बाल की फाइनल टचिंग, अब ये कलर सूख गया है। सब एक ही ब्रश से कर रहे हैं हम, पतला लाइनिंग मोटी लाइनिंग करते करते धीरे धीरे अनुभव हो जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्रश को दबाना है, कितना उठाना है, कितनी मोटी लाइन बनेगी, कितने प्रेशर दबाएंगे तो कितना मोटा कलर लगेगा। हमारा बाग का मुँह बनते हुए देखिए वैसे कलर नहीं रियल लग रहा था, लेकिन अभी जैसे ही हम ब्लैक से उसकी फाइनल टचिंग कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो रियल कलर में आ रहा है। थोड़ा सा पेंटिंग बनाने में मल्टी कलर का यूज करते हैं, कहीं कहीं जो कलर नहीं होते हैं उसको भी लगाया जाता है कि थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाए। जैसे में कि पीला लाल, अब जितना ही अच्छे से लगाएंगे, जितना ही कलर में आप देंगे उतना ही आकर्षण बनता है फिगर।
अभी आगे के वीडियो में हम कलर के बारे में और अच्छे से बताएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा से उसकी पूंछ बनते हुए। अब ये फाइनल हो गया है। अब जिसका एक आउटलुक आप लोग देख सकते हैं दूर से कि कैसा लग रहा है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, इसकी सुंदरता कैसी है। अभी इसको क्लोज करके एक एक चीज़ को देखते हुए अच्छे से देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें आप देख सकते हैं सब कुछ है। ये पास से एक एक चीज़ को देखते हुए कमल, बरगद, बाग, सब डिटेलिंग देखिए, बहुत कम डिटेलिंग में कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। धन्यवाद।